बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 16 थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। तो आज का इसके एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है पैरेललोग्राम इज डिवाइडेड बाय इट्स डायगोनल्स इनटू डैश ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल। तो एक हमारे पास जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल होंगे तो वो कितनी ट्रायंगल्स में इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम पैरेललोग्राम बनाएं इसके लिए तो उसके फिर डायगोनल्स हम लें, उसके एक डायगोनल और फिर दूसरा डायगोनल्स, तो ये 1 2 3 4 कितनी ट्रायंगल्स बन रही है हमारे पास 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बेस और आल्टीट्यूड किस चीज को शो करता है हमारे पास। ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड एरिया। तो बेस और जो आल्टीट्यूड है हमारे पास वो हमारे पास शो करता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो रेक्टेंगल एंड वो किसको शो करेगा हमारे पास। ऑप्शन ए सर्कल, बी रेक्टेंगुलर रीजन, 3 ट्रायंगुलर रीजन और डी नन। तो ये होगा रेक्टेंगुलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ ए इज साइड ऑफ अ स्क्वायर देन एरिया विल बी। हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर हमारे पास ऐसी फिगर जिसकी चारों साइडों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब एरिया लेंगे तो वो ए स्क्वायर, ए क्यूब या A4 आएगा, तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर ही है। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन, सर्कल या नन ऑफ दिस। तो ये हमारे पास होगा ट्राइंगुलर रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 में है altitude of a triangle means perpendicular distance to the base from opposite, option A vertex, side, midpoint, none। तो उसमें किससे आएगा हमारे पास vertex, ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन 7 में है एरिया ऑफ फिगर। तो ये हमारे पास इसमें एक देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, तो 6 एक साइड 3, तो 6 3 था हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 था 18 और 7 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी आएगा। इस तरह से एरिया ऑफ फिगर, तो इसमें हर साइड की लेंथ हमारे पास 4 दी हुई है, तो 4 इंटू 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। जो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हमारे पास, ट्राइंगल का जो एरिया हम लेते हैं वो हमारे पास ये ट्राइंगल, तो इसमें क्या आएगा, ये ऑप्शन बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए 1/2 बेस और हाइट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एरिया ऑफ ए स्क्वायर जो आएगा वो फार्मूला हमारे पास ए 1/2 बेस और हाइट है, और ऑप्शन बी बेस और हाइट, लेंथ और विड्थ। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा ए इंटू एल स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ऑप्शन क्या आएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 में एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास 1/2 बेस और हाइट। यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा जब भी हम एरिया पैरेललोग्राम की बात करेंगे। तो अगर पैरेललोग्राम लें तो इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास हाइट होगी और ये हमारे पास इसकी बेस है, ये आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में है इफ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल ए एंड बी देन द एरिया विल बी। उसमें ऑप्शन है ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, ए माइनस बी और ए इक्वल्स टू बी। अब रेक्टेंगल की जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो हमारे पास ए है और एक हमारे पास बी है, तो इसका क्या आएगा एरिया, जब इसका लेंगे तो इसमें क्या आएगा ए क्रॉस बी, ऑप्शन बी। 14 में है हमारे पास इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिमिलर फिगर्स हैव द एरिया। तो इसमें ऑप्शन है सेम, डिफरेंट। तो इसमें से जो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास वो डिफरेंट आएगा। 15 में है ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स
तो उसमें ऑप्शंस हैं, सेम है, डिफरेंट है, ज़ीरो है, नॉन कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट आएगा तो उसका एरिया जो आएगा वो सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में है एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स ऑलवेज रियल नंबर कौन सा होगा? ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल। तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 17 है रीजन इनक्लोज बाय द बॉन्डिंग लाइंस फिगर इज द फिगर। तो वो क्या आएगा? इसमें से ऑप्शन है सर्कल, एरिया, बाउंड्री लाइंस। तो वो क्या आएगा? ए आएगा। फिर इसके हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं और ये इसमें एमसीक्यूज बन के भी आए हुए हैं। एरिया ऑफ द फिगर मीन्स रीजन इनक्लोज बाय द बॉन्डिंग लाइंस इज अ क्लोज फिगर। तो ये आंसर ट्रू है। जो सिमिलर फिगर्स हैं टू हैव द सेम एरिया, ये हमारे पास फॉल्स है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव द सेम एरिया, ये हमारे पास ट्रू है। अ डायगोनल पैरालेलोग्राम डिवाइड्स इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बट हमने कहा था कि शुरू में एमसीक्यूज भी था कि डायगोनल्स कितने में डिवाइड करते हैं? वो दो की बजाय चार ट्रायंगल्स में करते हैं। इसका मतलब ये फॉल्स है। 5 में है आल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल मीन्स परपेंडिकुलर वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो ये हमारे पास ये ट्रू आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है रिव्यू का कि इसमें हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है। इस पफा रेक्टेंगल, तो वो आएगा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और जो विड्थ दी हुई है हमारे पास वो दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो ये आएंगे 6 3 18 और सेंटीमीटर स्केयर आ जाएंगे। ठीक है, इसी का फिर सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हर साइड की लेंथ 4 है और ये जो 90 का एंगल भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये जब एरिया ऑफ अ स्केयर लेंगे तो स्केयर के एरिया में क्या आएगा? लेंथ का स्केयर जो भी होगी। लेंथ हमारे पास क्या है? 4 का स्केयर और साथ हम लिख लेंगे सेंटीमीटर स्केयर। तो कितने आ जाएंगे? ये सेंटीमीटर स्केयर। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास एरिया फाइंड करना है हमने। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसका जो एरिया होता है हमारे पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये जो बेस आ रही है ये भी 8 है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। तो 8 4 का क्या होगा? 32 और सेंटीमीटर का स्केयर आ जाएगा। 4 पार्ट में हमने एरिया जो फाइंड करना है वो ट्राइंगल का है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसमें क्या आएगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसमें से जो बेस आ रहा है उसकी लेंथ हमारे पास दी हुई है 16 सेंटीमीटर और जो हाइट आ रही है उसकी आ रही है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 2 8 दा आएगा। तो 8 और 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? 80 और क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्केयर आ जाएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करें। एनुअल एग्जाम में डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं और कमेंट्स करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।